हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आज से 2 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो उन लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले, जिससे कि उनको आइडिया लगेगा, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सिलेबस सेम रहता है, और चैप्टर में से अगर ये नहीं तो कम से कम सेकंड क्वेश्चन हर क्वेश्चन में से एक ने रिपीट होता है, और कभी कभी तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, जो कि मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, जिससे कि काफ़ी बच्चों की हेल्प हो। इसलिए ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके 2 पेपर मैं और अपलोड करूँगा, वो भी मुझे मिल नहीं पाए। जब वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं लाकर उसको ज़रूर अपलोड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। निर्देश अनुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। तो इसमें लॉन्ग आंसर आते हैं, जिसमें से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते होते हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होते हैं, जिसमें से हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि ये पेपर 2020 का है, बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर क्या है, इसकी क्षमता और सीमाओं को वर्णन कीजिए। देन इसमें ऑप्शन बी था कि व्हाट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ दैम। तो ये पूछ रहा था कि कंप्यूटर क्या है, इसकी क्षमता और सीमाओं का वर्णन कीजिए। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रत्येक के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये और भी दोनों एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, जो कि दोनों का आंसर देने पर ही एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ एक का दे के आते हैं तो सिर्फ 3 नंबर, अगर आप दोनों का देंगे तब जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी एंड क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी ऑफ द गैसेज, एंड ऑल्सो फाइंड रिलेशन विथ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। तो हिंदी में अगर इसको पढ़ूँ तो गैसों की क्रांतिक दाब, पीसी क्रांतिक दाब, टीसी तथा क्रांतिक आयतन, वीसी से क्या समझते हैं, इनका वैन डर वाल्स नियंत्रक के साथ संबंध भी स्थापित कीजिए। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। एंड थर्ड क्वेश्चन था आपका, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, हाउ दे डिफर, ऑल्सो राइट अ लिस्ट टू यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ तो विभिन्न प्रकार के ध्रुव क्रिस्टल के संबंध में बताइए, वे आपस में कैसे अलग हैं, कम से कम इनके 2 उपयोग भी लिखिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट विद डिफरेंट एग्जांपल एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, तथा अभिक्रिया की आणविकता से किस प्रकार ये भिन्न है, उदाहरण से समझाइए। ये फोर्थ क्वेश्चन का ही पार्ट है, जो कि 2 में दिया गया है, ए और बी, हमें दोनों का ही आंसर करना था। तो ये बी है, व्हाट इज कैटालिसिस, व्हाट आर होमोजेनियस एंड heterogeneous catalysis, give 3 example for both type of catalysis, write also 1 example of enzyme catalysis। तो हिंदी में ये था, वो उत्प्रेरण क्या है, समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, प्रत्येक के 3 उदाहरण दीजिए, साथ में जैव उत्प्रेरण का एक उदाहरण भी दीजिए। एंड फिफ्थ था आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें आपको 2 दिए गए थे, टिंडल इफेक्ट एंड ऑस्मोसिस। हिंदी में था, कोलाइड के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। फर्स्ट टिंडल प्रभाव, सेकंड परासरण। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए थे, ए और बी, दोनों करके आने थे। बी था, डिफाइन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट टू एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो कि हिंदी में था, वेग स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण निकालिए तथा 2 उदाहरण भी लिखिए। ये क्वेश्चंस जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था, टिंडल फैक्ट वाला। देन आपका स्टार्ट होता है सेक्शन बी। ये आपका सेक्शन ए था, जिसमें 6 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 करने होते हैं, मतलब 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एंड देन फिर सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये सेक्शन बी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये सिर्फ 2 नंबर के, इसमें एक क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 100 शब्दों में दीजिए, कम से कम मिनिमम 100 वर्ड्स इसमें होने चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट डाउन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन,
एक्स की पावर 5 2 एक्स की पावर 4 2 cos x। एंड हिंदी में निम्नलिखित फलनों का अवकलित कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन था आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको वैल्यू दे रखी थी, इसमें निम्न का मान निकालना था, जो कि सेकंड आपका क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एंड थर्ड था आपका फाइंड द बिनेरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 15, हिंदी में दशमलव संख्या 15 के इसकी बाइनरी तुल्यांक में निकालिए। एंड आपका फोर्थ था एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन, वास्तविक गैसों के व्यवहार को वैन डर वाल्स समीकरण के आधार पर समझाइए। एंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन था एक्सप्लेन द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन विच फैक्टर एक्सप्लेन, हिंदी में था गैसों के लिए क्रांतिक ताप की व्याख्या कीजिए, गैसों की द्रवीकरण किन बातों पर निर्भर करता है समझाइए। एंड आपका सिक्स क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलिन स्टेट ऑफ मैटर एंड लिक्विड क्रिस्टल, राइट डाउन 3 एग्जांपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, पदार्थ की क्रिस्टल अवस्था तथा द्रव क्रिस्टल में क्या अंतर है, द्रव क्रिस्टल के 3 उदाहरण दीजिए। एंड आपका 7 क्वेश्चन था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिसेस आर फाउंड इन क्रिस्टल्स, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कैसियाई, क्रिस्टल में कुल कितने प्रकार के ब्रेविस लैटिस पाई जाती हैं, कैसियाई की संरचना का वर्णन कीजिए। एंड आपका 8th क्वेश्चन था व्हाट आर प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स एंड डिफाइन गोल्ड नंबर, कॉलॉइड रक्षक क्या होते हैं, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए। देखिए ये वाला आपका क्रिस्टल्स वाला थोड़ा सा चेंजेस में केसीआई का भी स्ट्रक्चर पूछा है आपका कि केसीआई की संरचना का वर्णन कीजिए, मगर क्रिस्टल लॉन्ग में भी था शॉर्ट में भी है, कॉलॉइड वाला लॉन्ग में भी था शॉर्ट में भी है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अगर आप लॉन्ग अच्छे से याद करते हैं तो आपको शॉर्ट में भी हेल्प हो जाती है। आपका था सेक्शन सी खंड सा, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 के 6 करने पड़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें था द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स विल बी, वो क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का मान होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना होता है इसे कॉपी में राइट करके। सेकंड है द वैल्यू ऑफ लॉग 10 100 इज, मतलब लॉग 10 100 का मान होता है जो भी। एंड थर्ड था द एवरेज वेलोसिटी ऑफ आइडियल गैस विल बी। एंड आपका फोर्थ था द पावर ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलाइड विल मेजर्ड बाय, ये आपके 4 ऑप्शन थे, गोल्ड नंबर, सिल्वर नंबर, आयरन नंबर, कॉपर नंबर। और आपका फिफ्थ था द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। एंड आपका सिक्स था एंजाइम कैटलिस्ट इन नेचर, एंजाइम उत्प्रेरक का स्वभाव होता है। तो आपके ये क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी हो, सब हमें तो खाली टिक करना होता है, लिखना तो होता है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पेपर समझ में आया होगा। मैं बाकी भी इसके और जो कि 2 क्वेश्चन पेपर हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड करूँगा।